अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़ैनब व्हीलचेयर पर होगी और सलीम कहेगा कि ज़ैनब अब तुम्हें इस सब का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। मलिक भी वहाँ मौजूद होगी और वो कहेगी कि मुझे पता है कि ज़ैनब तुम ये सब कुछ बहादुरी से बर्दाश्त कर लोगी और इन सब से निकल कर तुम देखना बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने वाली हो। तो फिर ज़ैनब कहेगी कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। मलिक कहेगी वो किसी की भी सगी नहीं थी, वो सबको अपना दुश्मन मानती थी। आज यही वजह है कि वो जेल की सलाखों के पीछे है। सलीम कहेगा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इतने सालों से एक ही कातला के साथ एक ही घर में रह रहे थे और फिर उसके बाद वो तीनों घर के लिए चले जाएंगे। और फिर हम आरजू को देखेंगे जो जेल में बैठी होगी एक चेयर पर प्रिंसेस की तरह और दो औरतें उसका मुसलसल मजाक उड़ा रही होंगी। और फिर वो औरतें उसे कहेंगी कि तुम यहाँ पर नहीं, तुम्हारा ये वाला बेडरूम है, तुम यहाँ लेटो। आरजू कहेगी मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं बल्कि कल चली जाऊंगी यहाँ से। और फिर हम मेली को देखेंगे जो बहुत ज्यादा परेशान होगा और बाबा फरोज को कह रहा होगा कि मैं क्या करूँ, मुझे सुकून नहीं आ रहा। जब जब मैं सोचता हूँ कि ज़ैनब मेरी वजह से इस तकलीफ में है, मेरी सुकून की जिंदगी ही छिन गई है, मैं क्या करूं, मुझे सुकून नहीं है, मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तो बाबा फरोज उसे कोई भी जवाब नहीं देता और मैली वहां से उठकर चला जाएगा। फिर हम देखेंगे कि सभी औरतें जेल में खाना खाने लग जाती हैं और फिर वो आरजू को भी बुला रही होंगी कि तुम भी आ जाओ, लेकिन आरजू उनके साथ नहीं आना चाहती। आरजू आकर देखेगी कि तमाम लेडीज एक ही प्लेट में खाना खा रही हैं और फिर वहाँ एक औरत आरजू को अलग प्लेट में खाना सर्व करेगी, लेकिन जैसे ही आरजू खाना टेस्ट करेगी तो कहेगी मुझे इतना ऐसा खाना नहीं खाना, इसमें तो बहुत नमक है। और कहेगी कि तुम लोग ऐसे खाना खाते हो, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे खाना नहीं खाना। और फिर आरजू से वो प्लेट ले लेगी और कहेगी कि ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ, हमारा खाना खाने के बाद तुम इन प्लेटों को धोगी और इसने वॉश करने के लिए तुमको रेडी रहना पड़ेगा। अब हम बिल्कुल भी तुम्हारी मिन्नत नहीं करने वाले कि तुम खाना खाओ या नहीं। और फिर हम किरास को देखेंगे जो किचन में काम कर रही होगी और वहाँ टूची आ जाएगी और कहेगी कि मुझे इसे फुला कर दो क्योंकि मैंने स्विमिंग करनी है। तो किरास कहेगी मुझे ये फुलाना नहीं आता और किरास कहेगी बाहर सादी को देखो, वो तुम्हें फुला देगा। और फिर एलिफ भी उसके साथ होगी, दोनों बाहर आ जाएंगी। और फिर हम देखेंगे कि एपी के पास फारिया आई होगी और वो कहेगी कि मुझे बहुत शौक लगा ये सब कुछ सुन करके, आरजू ने ऐसा किया है। आरजू बहुत ज्यादा बदतमीज और रूड तो थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि वो ऐसा भी कर सकती है। और फिर एपी कहेगी कि मैं तुम्हारे बाबा का पता करने के लिए हॉस्पिटल नहीं आ सकी, इसलिए मुझे माफ करना। फारी कहेगी मुझे पता है कि इतनी मुश्किलों से निकलना तुम्हारे लिए कितना आसान था, चलो कोई बात नहीं। और फिर हम देखेंगे कि फैसल ने अपने घर को सेल कर दिया होता है और जब वो आदमी पैसे पकड़ा रहा होगा तो वो बहुत कम होंगे। मुराद कहेगा बाबा ये तो बहुत कम पैसे हैं। तो फैसल मुराद को चुप करवाते हुए उस आदमी को कहेगा कि चलो ठीक है, तुम चले जाओ, ठीक है सब, मैं कल तुम्हें घर की कीज दे दूंगा। मुराद कहेगा बाबा आपको क्या हो गया है, आप इतने सस्ते में अपना घर क्यों सेल कर रहे हैं। फैसल कहेगा तुम मेरी हालत नहीं समझ सकते, मैं ये सब कुछ दूल्हे के लिए कर रहा हूँ।